हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक और नए विषय में हम बात करने पे, आज का विषय है बाइबल, है ना। तो हम इस विषय पे आज हम बात करने पे हैं। आज हम बाइबल के विषय में जानेंगे, है ना। बाइबल हमें पढ़ना चाहिए, है ना। ये आज का विषय है। बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने जाते हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानता, वो हमसे 2-3 सवाल पूछता है, हम खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। किसका ज्ञान नहीं है? बाइबल का ज्ञान नहीं होता हमारे पास। हमने कभी बाइबल पढ़े ही नहीं होते। तो वो व्यक्ति जब हमें कुछ पूछता है तो हमारे पास जवाब नहीं होता। आपको ये सब पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास में थे, तो शैतान जब परीक्षा लेने आया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने किसी चीज़ का उपयोग नहीं किया था। मतलब न चाकू का न छुरी का, केवल और केवल उन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का उपयोग किया था, है ना। तो आज हमारे मसीह जीवन में, हमारे विश्वास जीवन में, जो हम प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हैं, खुदावन को जान रहे हैं, है ना, हम आज क्या करते हैं? बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, है ना। बाइबल खुद कहती है कि ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मतलब हमारे पास खुदावन यीशु मसीह का कलाम और खुदावन यीशु मसीह की बातें हमारे पास नहीं है। खुदावन के वचन हमारे पास नहीं है। आज हम वचन सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, हमारे पास्टर को सुनते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन वचन हमारे उड़ जाते, चले जाते हैं, हमें याद नहीं होते वो वचन। और हम जब भी बाइबल को पढ़ते हैं तो हम केवल और केवल भजन संहिता ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उधर प्रार्थना लिखी है, गीत लिखा है, इसीलिए हम भजन संहिता ही पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मसीह लोग सुबह काम में जाने वक्त भजन संहिता पढ़ेंगे, काम से आते वक्त भजन संहिता पढ़ेंगे, तो वो भजन संहिता ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमें पूरी बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल में केवल और केवल भजन संहिता ही नहीं है, बाइबल में और किताबें हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल की बातें लिखी है, उत्पत्ति की किताब है और बहुत सारी किताबें हैं, है ना। तो वो किताबें भी हमें पढ़नी चाहिए। तो जब हम जो मसीह लोग हैं, है ना, हमारे सामने जब कोई व्यक्ति आ जाता है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, वो हमसे कुछ ऊट-पटांग सवाल जब पूछता है ना, तो हम चुपचाप हो जाते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता। अगर आपको अगले वाले व्यक्ति को चुप करना है ना, तो हमारे पास खुदावन का कलाम होना बहुत ज़रूरी है, खुदावन की बातें होना बहुत ज़रूरी है, खुदावन यीशु की बातें होना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का वचन रहना सबसे महत्वपूर्ण है। आप सीधा इनकाउंटर करें, अपने पास कट्टा रखें, अपने पास देसी कट्टा रखें। और देसी कट्टा क्या है? अपने पास कट्टा रखें, ये कट्टा है, बंदूक है। अगर आपसे कुछ सवाल पूछता है तो सीधा इनकाउंटर कर डालिए उसका। किससे? वचन से, खुदावन। बंदूक मत रखना चालू कर देना भाइयों, ठीक है। खुदावन का वचन रखें, सीधा इनकाउंटर करें उसका खुदावन के वचन के साथ, जब आपको कुछ सवाल पूछता है तो, है ना। हम आज यही चीज़ों को करते हैं, जाते हैं चर्च और वचन वहाँ से सुन लिया, बहुत हो गया, बाइबल नहीं पढ़ते, भजन संहिता ही पढ़ेंगे, लेकिन वैसा नहीं है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है, हमें ये भी बाइबल के ज़रिए से देखेंगे, है ना। तो उसी रीति से हमें परमेश्वर का वचन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है ना। परमेश्वर का वचन रखना हमें बहुत ज़रूरी है, खुदावन का, है ना। जब हमें कुछ सवाल पूछे तो हमें केवल और केवल परमेश्वर का वचन चाहिए हमारे पास। तो एक वचन अपन देखेंगे, उसके बाद अपन सामने बात करेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय वचन 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिती लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा, है ना। अभी हम परमेश्वर के नज़दीक कैसे आ सकते हैं? परमेश्वर के कलाम को पढ़ के हम परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है ना। परमेश्वर के जब हम कलाम को पढ़ेंगे तो हम उसके
उसके बारे में जान पाएंगे, खुदावन के बारे में हम और जान पाएंगे। किसके ज़रिए से? बाइबल के ज़रिए से। कोई मनुष्य नहीं बताएगा, ना आपका मोबाइल बताएगा, ना आपका टीवी बताएगा। ये सब चीज़ें परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगी और ना ही सिखाएगी। केवल और केवल एक ही किताब बता सकती है, वो है बाइबल, जो आपको खुदावन के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बता सकती है, परमेश्वर के बारे में बता सकती है, जिंदा खुदा के बारे में बता सकती है ना। तो जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, किसके? परमेश्वर के बारे में पता चलेगा, खुदावन के बारे में पता चलेगा, और आप जानने पाओगे और आपका ये बढ़ेगा कि हाँ, मुझे और जानना चाहिए परमेश्वर को, है ना। बाइबल इस प्रकार कहती है, जब तुम परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे पास आए, है ना। हमें बाइबल पढ़ना है ना। हमें ये हमारे जीवन में ये करके रखना है कि हमें बाइबल पढ़ना बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रहना बहुत ज़रूरी है। हम प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुदावन से डेली बात करने का ज़रिया है, बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना करें, लेकिन साथ में वचन पढ़े। खुदावन का वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि मैं बताया, कुछ लोग आके हमसे जब सवालों को पूछते हैं, हमारे पास जवाब नहीं होता। भले बाइबल में उस चीज़ का जवाब है, हम जवाब दे सकते हैं और उनसे सटीक जवाब हम दे सकते हैं। सवाल पूछने वाले को वो सटीक जवाब हम दे सकते हैं बाइबल के ज़रिए से, लेकिन हम बाइबल नहीं पढ़ने की वजह से हमारा ज्ञान कमज़ोर हो गया। खुदावन के बारे में हमें पता नहीं है, परमेश्वर के बारे में हमें पता नहीं है, और जब हमें पता ही नहीं है तो हम चीज़ों का जवाब कैसे देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं, है ना, कि मैं खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करूँगा, भले नरक चले जाऊँगा। ये बातें कही जाती है ना। भले मैं नरक चले जाऊँ लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करूँगा, ये बात लोग कहते हैं, है ना। तो उन्हें समझाने के लिए आप केवल बाइबल का सहारा लेना है ना। उनके नरक के बारे में बताना है कि नरक की आग कभी नहीं बुझती, बहुत भयानक, सालों भर सालों वो आग और वो दंड आपको सहना पड़ेगा, और उससे एक ही व्यक्ति, एक ही पदार्थ, एक ही धातु आपको बचा सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु हमें बचा सकता है उस नरक की आग से, और कोई नहीं बचा सकता। आज हमारे पास बाइबल न होने की वजह से, खुदावन का कलाम न होने की वजह से आज हमारे पास बाइबल है तो हम आज उसकी कदर नहीं करते। खुदावन का वचन है हमारे पास, आज हम उसकी कदर नहीं करते। केवल और केवल हम हमारे मोबाइलों पे और टीवियों पे लगे रहते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम, खुदावन के वचन हम नहीं पढ़ते। इसकी वजह से हम अगले को जवाब नहीं दे सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है हमारे पास। भले हमारे पास बाइबल तो है, लेकिन वो सजावट के लिए रखी हुई है। सजावट के लिए बाइबल को न रखें, उसे पढ़े, है ना। अगर आपको अगर कोई सवाल को पूछे तो आप उसका जवाब दे पाए खुदावन के वचन से, है ना। एक और वचन अपन देखें, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय वचन 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और सामयिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल, है ना, सुधारने और शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। बाइबल इस प्रकार से हमें कहती है। तो हमें ज्ञान चाहिए किसके प्रति? परमेश्वर के, क्योंकि परमेश्वर का हमें ज्ञान चाहिए, खुदावन का ज्ञान चाहिए हमें, है ना, कि हमारा परमेश्वर ऐसा ऐसा है ना, ये बातें परमेश्वर पे है, वो माफ़ करने वाला ईश्वर है। ये सारी बातें हमें चाहिए, और बातें चाहिए जो हमें केवल और केवल बाइबल से मिल सकती है ना। हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो के बनाने का मकसद यही था कि हमें बाइबल पढ़ना बहुत आवश्यक है। जब हमसे अगर कोई सवाल को पूछे तो हम उसका जवाब देने पाए अगले वाले को, है ना। आज हम जवाब नहीं देते, हम आज चुप बैठ जाते हैं। क्यों चुप बैठ जाते हैं? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है। हमने कभी बाइबल पढ़ा ही नहीं, हम बस एक ही चीज़ को पढ़ते, वो है भजन संहिता। उसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, उस चीज़ को पढ़ना ये करे, भजन संहिता ही पढ़े, लेकिन भजन संहिता के अलावा भी और किताबें हैं बाइबल में, उन किताबों को भी हमें पढ़ना चाहिए, है ना। उन किताबों को भी हमें पढ़ना चाहिए जो खुदावन के बारे में हमें बताए,
है ना, और जब हमसे सवाल पूछे तो हम उसका जवाब दे नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, है ना। तो इस प्रकार से हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कट्टा ज़रूर रखें अपने पास, लेकिन मतलब परमेश्वर का वचन रखें अपने पास। तो प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को बहुत लोगों को शेयर करें कि उनको पता चलने को ना बाइबल के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जय